वेले की एक वड्डी अपडेट तुहाडे नाल साझी कर दईए दस दईए कि ट्रांसपोर्ट विभाग के वल्लों लगातार प्राइवेट बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो ऑरबिट दियां भी कई बसां ने जिहड़ियां बंद कीतियां गईयां सी तां वड्डा झटका लग्या। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग नूं वड्डा झटका लग्या है। हाई कोर्ट के वल्लों तुरंत जिहड़ियां इंपाउंड कीतियां बंद कीतियां ऑरबिट दियां बसां सी 1 घंटे दे विच छड्डण दे आदेश जारी किए गए हैं और नाल दी नाल इह भी हुक्म दिते गए हैं कि जिहड़े परमिट रद्द किए गए हैं वह भी तुरंत जिहड़े ने बहाल किए जाण। दस दईए कि हाई कोर्ट के वल्लों यह जिहड़ा वड्डा ऐलान किया गया है। हाई कोर्ट ने जब्त बसां 1 घंटे दे विच छड्डण दे जिहड़े आदेश दिते ने। इस तो इलावा हाई कोर्ट के वल्लों ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग दे जिहड़ा एक वड्डा झटका मिलिया उन्हां नूं ऑरबिट बस सर्विस दीयां सारियां बसां तुरंत जिहड़ी उन्हां ते रोक लगाई गई सी उस तों भी हटाउण दे जिहड़े आदेश दिते गए हैं। दस दईए कि इस तो पहला भी जिहड़ी किरकरी हो चुकी है ट्रांसपोर्ट विभाग की। इस तो पहला कल न्यू दी बस सर्विस दीयां बसां ते कीती कार्रवाई मामले दे विच भी राजा वड़िंग नूं हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया सी। दस दईए कि लगातार ये अकाली दल वाले भी बार बार कह रहे हैं या फिर जिन्हां दियां बसां ने ऑपरेटरों के वल्लों भी लगातार ये आवाज़ चुकी जा रही है कि राजनीति तहत साडे नाल ये बदलाखोरी की रणनीति दे नाल साडे तहत कार्रवाई हो रही है। दस दईए कि ऑरबिट बस सर्विस वल्लों नियमां अनुसार टैक्स भरे जाण दी हाई कोर्ट ने जिहड़ी दलील है वो मन्नी है। इत्थे ये भी एक वड्डी गल जिहड़ी निकल के सामने आ रही है। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि कोई मौका नहीं दिता गया टैक्स भरन का और बिना किसी नोटिस तो बिना कोई अगाऊ सूचना दिते बिना किसी नोटिस जारी किए तुरंत मौके ते ही उन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ऑरबिट ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ टैक्स नहीं भरिया गया या कई तरह दी ऊणताइयां ने परमिटां नूं लैके कई तरह दी चीज़ां ने विचों दे नकोचा कई चीज़ां कढ़िया गईयां ने तां उहनूं लैके हुण हाई कोर्ट दा रुख कीता सी ऑपरेटरां दे वल्लों तां हुण एक वड्डा जिहड़ा फैसला सामने आया और इस हाई कोर्ट के आदेशों के नाल एक गल ये भी साबित हुंदी है कि राजनीति जरूर हो रही है और वोटां तो पहला वोटरां नूं लुभाउण दे लई तरह तरह दी चीज़ां कहीआं जा रही ने क्योंकि ऑपरेटरां दे वल्लों ये गल कही जा रही है कि कोविड के दौरान इस तरह के भी ऐलान होए सी कि तुसीं अपना जे टैक्स नहीं भरना चाहुंदे रियायतां दित्तियां जांदियां ने तां उस अनुसार कईआं वल्लों जिहड़ा अपना टैक्स नहीं भरिया गया। हालांकि ऑरबिट बस सर्विस के वल्लों नियमां अनुसार टैक्स भरे जाण दी जिहड़ी गल मानयोग हाई कोर्ट दे विच रखी गई सी तां उस नूं दलील नूं सही मन्निया गया और ये गल भी कही गई है बचाव पक्ष के वल्लों कि बिना नोटिस तो किसी भी तरह के जिहड़ा नोटिस जारी किए बिना एक कार्रवाई की गई है और परमिट मौके ते ही जिहड़े कैंसल किए गए हैं। अमूमन तौर पर इस तरह दी चीज़ां नहीं होंदियां और जदों कोई कार्रवाई करनी होंदी है किसी तरह का उस तो पहला जिहड़ा एक मौका जरूर दिता जाता तां इस तरह साडे नाल नहीं किया गया। तां बिल्कुल ट्रांसपोर्ट विभाग के ऑर्डर जिहड़े ने जिहड़े हैगे ने सस्टेन नहीं किए जा सकते और नाल दी नाल ही हाई कोर्ट के वल्लों ये आदेश जारी किए गए हैं रद्द किए परमिट भी जिहड़े ने तुरंत ने जिहड़े वो बहाल कर दिते जाण और 1 घंटे दे विच जिन्नियां भी बसां इंपाउंड कीतियां गईयां ने ऑरबिट बस दियां उन्हां नूं छड्ड दिता जावे। तां तुहानूं सुणा दिंदे हां बचाव पक्ष के वकील वल्लों की कुछ किया गया। सर ये बताएं कि क्या आज ऑर्डर बादल फैमिली की बसों को लेके माननीय हाई कोर्ट द्वारा किया गया है और क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ा बादल फैमिली को? देखिए ऐसे है कि ऑरबिट एविएशन के नाम से कंपनी है जिनकी कुछ 50 से ऊपर की बसेज हैं। कुछ इशू था अबाउट लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। वो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स में 11 अक्टूबर 2021 को ऑर्डर पास किया गया जिसमें उनको इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स देना अलाउड किया गया जिसकी फ़र्स्ट किस्त जो है वो भरी भी गई। उसके बाद 18 अक्टूबर को अचानक वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाता है। 27 अक्टूबर को वो और टैक्स जमा कराते हैं। उसके बाद अचानक 12 नवंबर को एक ऑर्डर पास किया जाता है कैंसलिंग देयर परमिट्स डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 10 और 11 तारीख को अथॉरिटी में जाके टैक्स जमा कराने की कोशिश करते हैं। पोर्टल डाउन है और 15 नवंबर को टैक्स जमा करा दिया। 15 नवंबर को ही उनको ऑर्डर सर्व किया जाता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं कि 30 नवंबर तक आपने टैक्स जमा करा दिया। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको कहा जाता है कि आप टाइम टेबल का हिस्सा बनिए और बाद में टैक्स जमा कराइए, लेकिन इनके अगेंस्ट परमिट कैंसिलेशन की ऑर्डर पास होते हैं।
तो यही मानना था, हमारा कहना था ये टोटली आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है, ये दिस इज़ टोटल विच हंट, और ये बिल्कुल इलीगल है। आप सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन जिनके करोड़ों रुपए के टैक्सेस नहीं हैं उनके खिलाफ तो कोई आप एक्शन नहीं ले रहे। और यहाँ तक इनका ख्याल है, इनका सवाल है, आप परमिट्स भी कैंसिल करते हैं और आप बसेस भी इम्पाउंड करते हैं, तो आइसोलेटेडली वाई आर यू टारगेटिंग वन फैमिली। सो एनीवे, हाई कोर्ट ने सारा मसला सुनने के बाद 2 किस्म के इंटरिम ऑर्डर पास किए हैं। पहला कि जो परमिट रद्द किए गए थे वो बहाल किए गए हैं प्रोविजनली, और नंबर 2 ये कहा गया है कि जो भी बसें इम्पाउंड करी गई हैं या जब्त करी गई हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। कोई स्ट्रक्चर भी पास किए? कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक। थैंक यू सो मच।